खुदी की पहचान, इकबाल की शायरी, ये आपस में लाज़िम व मुल्ज़िम कह सकते हैं। रहनुमाई का अंदाज और असलूब तलमी इकबाल के यहाँ ये जा बजा हमें बेतहाशा तौर पे मिलती है और ये वाज़िया बात बताती है कि इकबाल जो बात कर रहा है वो दलील और सबूत की रोशनी में कर रहे हैं। हमारे आज के मौज़ू में सिर्फ इकबाल का एक शेर है और उसको हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम बात करेंगे पुराने और नए अहदनामा के, क्योंकि इस शेर की दूसरे तलमीह मसीह और मौजूद तलबा तालिबात, नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो खुदा कदूस की पाकज़ात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबियों का अमरानी अता फरमाए। इल्म और अदब ज़िंदगी के वो बुनियादी दो पहलू हैं जिनकी बुनियाद पर कोई ना कोई इंसान अमल दरामद करके अपनी मंजिल मकसूद को पा लेता है, हत्ता कि उस हाल के हकीकी तक रसाई हासिल कर लेता है जिसका वादा उस अपने कलाम खुदा की रोशनी में कर दिया है। इसी एतबार से देखें तो इकबाल की शख्सियत हमारे यहाँ एक उभर कर सामने आती है जो अपनी मिसाल आप कह लें इल्म अदब दानिश व हिकमत के जरिए उसने इस मुकाम व मर्तबे को हासिल किया है। हम आज उसको अदब की दुनिया में ख़ास मुकाम व मर्तबा और फ़लसफ़ा और दुनिया की हिकमत में ख़ास मुकाम भी देते हैं। इकबाल के यहाँ यही चीज़ उभर कर सामने आती है जो दूसरों को वो समझाता है और बताते हैं कि इल्म हिकमत दानिश फ़लसफ़ा ये इल्म अंबिया की मिरास है जो इंसान हासिल करने की कोशिश करता है। खुदा की कुदरत दर्जा बदर्जा उस पर अपने राज अया करती चली जाती है। हमारा आज का मौजू इकबाल की शायरी के हवाले से इकबाल और बाइबल उसका पार्ट 5 है। हम उस पर देखेंगे कि इकबाल किस तरह उस हिकमत और दानाई कलाम खुदा की रोशनी में उस अब्दी बातों को अपने कल्चर तहजीब व तमद्दन में बयान करके उस हिकमत और दनाई से दूसरों को भी वाकिफ करता है और दिए से दिया जलाता चला जाता है। इकबाल का ये बात अदबी ज़ौक़ के तौर पर और अदबी अंदाज में हमें बाखूबी तौर पर मिलती है। इलाहियाती नुक्ता नज़र की बात कर ली जाए या उसकी वुस्ते निगाह की, तो हमें दोनों अंदाज के अंदर इकबाल की कलम निगारी गहराई से गहराई तक जाने में एक तसलसल फराहम करती है। हिकमत, तारीख, अदब का नुक्ता नज़र हो और ये सारे का सारा ज़िंदगी का इम्तजाज इकबाल की शायरी में हमें बाखूबी तौर पर मिलता है। खुदी की पहचान, इकबाल की शायरी, ये आपस में लाज़िम व मुल्ज़िम कह सकते हैं। रहनुमाई का अंदाज और असलूब तलमी इकबाल के यहाँ ये जा बजा हमें बेतहाशा तौर पर मिलती है और ये वाज़िया बात बताती है कि इकबाल जो बात कर रहा है वो दलील और सबूत की रोशनी में कर रहे हैं। हमारे आज के मौजू में सिर्फ इकबाल का एक शेर है और उसको हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम बात करेंगे पुराने और नए अहदनामा के, क्योंकि इस शेर के दूसरे तलमी दोनों अंदाज में बात को बयान करने की कोशिश की। तलमीह मसीह यानी मुराद मसीह खुदावंद यसु अल मसीह की बात है, ईसा इब्ने मरियम की। दूसरी तलमीह कलीमी है, यह तलमीह कलीम मुराद जनाब मूसा की है जिसने बराह रास्त खुदा से हम कलाम होने का शर्फ हासिल किया था। इकबाल की बाल जिब्रील और उसमें गज़ल जो नंबर 59 है उसका मुताला करता हम एक शेर बड़ी बारीक बीनी के साथ और तय दर तय इंसान का खुदी और इस तलमीहाती असलूब की रोशनी में बात समझाते हैं जो अकल दानाई इंसान के बातन की बात की गई है, जो इंसान के अंदर अल्लाम की रोशनी में बराह रास्त खुदा से ताल्लुक उस्तवार करवाती है। इकबाल की शायरी का मुताला के तो शेर सिर्फ एक है तो बयान करता है कि इल्मे फ़कीह हो हकीम फ़कर मसीह हो कलीम। इल्मे फ़कीह हो हकीम फ़कर मसीह हो कलीम, इल्म है जुए या फ़कर है दानाए राम। इस शेर के दोनों मिसरों के अंदर हमें दो तलमीहात मिलती हैं। दोनों तलमीहात पुराने और नए अहदनामे की अक्कासी करती हैं जो बारफत शरीयत हज़रत मूसा के और नए अहदनामे का आगाज़ ज़िंदगी की निजात दहिंदे के जनाब मसीह यसु मसीह के नाते हमें मिलती है। अब इसमें देखें तो लफ्ज़ फ़कीह हमें मिला है, मुराद है कानून, वो शरीयत, वो लॉ है, वो रूल एंड रेगुलेशन है जो बजरिया हज़रत मूसा के हमें शरीयत के रूप में वो मिले।
हकीम यानी हिकमत और दानाई। इन सारे कवानीन को देखें तो हमें क्या मिलता है, ये हमें हिकमत और दानाई की बातें हैं, अकल, फहम और फरासत पर मबनी है। फकर ज़रूरत भी है। मसीह कलीम यानी मसीह के रूप में जो ज़रूरतमंदों को मिली है, और कलीम यानी जनाब मूसा के रूप में ये चीज़ मिली है। पुराने अहदनामे में जनाब मूसा के और नए अहदनामे का आगाज जनाब मसीह यानी यीशु मसीह के रूप में मिली है, क्योंकि उन्होंने उस शरीयत को, उस कानून को पूरा करके दिखा दिया था। यानी कानून, हिकमत, दानाई, फहम और फरासत ज़रूरतमंदों के लिए जनाब मूसा और जनाब मसीह के रूप में हम तक पहुंची है। ये इकबाल के पहले मिसरे का मफहूम हमारे सामने। दूसरा है इल्म है जो याए रा, फकर है दानाए रा। दानाए रा से वाकिफ, जो याए यानी राह तलाश करने वाला। अब जो राह तलाश करता है, जो जरूरतमंद है, जो अपनी राह तलाश करता है, जो उस रास्ते को पाता है, उस पर तरतीब के साथ कानून के मुताबिक खुदा के उन बंदों की बातें, खुदा के कलाम के इलाहियती भेद तरतीब के साथ अयां होते चले जाते हैं। जो उनके पीछे चलता है उस राह को अख्तियार करता है, जिसको हिकमत, दानाई, फहम और फरासत का नाम दे सकते हैं। ये इसका मफहूम और मतलब आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे दो तलमी हमें मिली है, एक जनाब मसीह की और दूसरी जनाब मूसा के रेफरेंस के एतबार से। अब जो जरूरतमंद उनके पीछे चलता है, जिन लोगों ने उस राह को अख्तियार किया, क्योंकि मसीह खुदावंद की बात कर राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मतलब जो जरूरतमंद उनके पीछे जाता है वो जिंदगी भी पाता है, उस राह को भी पा लेता है, उसकी तलाश भी कर लेता है। हम मसीह खुदावंद से वाबस्तगी का बात करें तो हमें कई ऐसी तमासील, कई ऐसे वाकयात जो इस तलमीह मसीह के अंदर छुपे हुए हैं और इकबाल उनको मंजर आम पर करने की कोशिश करते हैं। अगर पहला मुताला करें हमें नए अहदनामे के मुताबिक, तो बाब मुताबिक लूका के लिखी अंजील का 19वां बाब और इसकी पहली आयत से देखें तो ज़कई मुहस्सल की हमें तमसील या वाकया मिलता है। यानी आज इस घर में निजात आई है। जब मसीह खुदावंद उस रास्ते में ज़कई पर निगाह करते हैं, क्योंकि ज़कई गुलर के पेट पे चढ़ता है, वो ज़रूरतमंद था, उसने उस ज़रूरत को पाने की कोशिश की है कि मुझे हिकमत, दानाई, फहम और फरासत और कलाम इलाही की ज़रूरत है। उसने पाने की कोशिश की, राह, हक और ज़िंदगी उस पर आया होगी। जब मसीह खुदावंद उसके घर में जाते हैं तो कहते हैं कि आज इस घर में निजात आई, क्योंकि ये भी अब्राहम का बेटा है। तो ये हमें क्या बताते हैं, इल्म फ़कीह हकीम फ़कर मसीह कलीम, कि जिसको ज़रूरत है कानून के तौर पर, ज़रूरतमंदी के तौर पर, उसके मसीह का कलाम भी तरतीब के साथ आया होता चला जाए, जो बजरिया हमें अंजील मुक़द्दस में मिला है। तो ये ज़की मुहस्सल पर उस ज़रूरतमंदी का अक्स नुमाया होता है। ये इकबाल की तलमी यहाँ पे मिलाती है। दूसरा लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब और गालबन उसकी पहली आयत है। तो हम देखते हैं वहां पे सूबेदार के गुलाम वाली हमें कहानी मिलती है। जो सूबेदार का गुलाम, वो कहता है मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ है, सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। अब यहाँ पर भी देखे, वो जरूरतमंद मसीह खुदावंद के पास आया, लेकिन उसने पास आकर जान लिया यही वो राह है, यही वो हकीकी ज़िंदगी है और यही वो अब्दी ज़िंदगी का मालिक है, मैंने इससे पाना है। तो उसने कहा कि आजिज़ी, इनकसारी और अपनी ज़रूरतमंदी को क्या है बयान किया कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे है, सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। तो फ़कर मसीह के वो ज़रूरतमंदी मसीहत की उसने पा ली और उसके गुलाम ने कहा कि फ़ौरन शिफा पा ली। इसी बात को देखें हम लूका की मार्फत ही लिखी गई अंजील उसका 9वां बाब और उसकी गालबन है 18वीं आयत से। तो पतरस का इकरार है, जब मसीह खुदावंद पहाड़ पे दुआ करने जाते हैं तो एलिया और हारून के हवाले से बात होती है, तो वहां पतरस और याकूब उनके साथ मिलते हैं। फिर उसी बात का इकरार आगे चलते हम देखते हैं, तो कहते हैं मगर तुम मुझे क्या कहते हो, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो। तो वहां पे पतरस का इकरार, तू जिंदा खुदा का मसीह है। ये वो राह, हक और जिंदगी यानी फ़कर मसीह, ये हमारे सामने आ गई। ये इल्म जो याए राह, फ़कर है दाना ये राह। दोनों अंदाज में, हर एक अंदाज में हमें ये चीज़ मिलती है और समझ में आती है। आखिरी बात देखें तो नए अहदनामे के हवाले से सलीब पर डाकू वाला वाक़या। 2 डाकू हैं पर एक को मिसाल दी है, दूसरे को नहीं दी है। एक को पेशन गोई की है, एक को बिशारत दी है, एक गुड न्यूज़ दी है, बाकी दूसरे को नहीं दी है। मतलब क्या है, ये वही है कि जो ज़रूरतमंद था, जिसने उस राह को देखा, उस राह पर चलने की कोशिश की तो उसने पा लिया। तो मसीह ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ
फिरदौस में होगी। ये फ़क्र मसीह, फ़क्र है दानाई राय, ये दोनों अंदाज में हमें यहाँ पे मिलती हैं और दिखाई देती हैं। इस अंदाज से क्या मिलती है? वाकई मसीह की जो अंदाज है, मसीह की बारीक बीनी वो बातें हैं, वो इकबाल के कलाम में हमें जा बजा और मुनफत अंदाज में मिलती हैं। आगे आगे फ़क्र मसीह कलीम, कलीम हज़रत मूसा की मार्फत कलीमुल्लाह, खुदा से बात करने वाला। अब देखें तो पुराने अहदनामे में तो हमें खरूज की किताब तकरीबन सारी की सारी इसी अंदाज मिलती है कि हज़रत मूसा को वो कोहे सुन्ना पर जाड़ी की सूरत में खुदा का ज़हूर है, फ़िरौन के घर उनकी पैदाइश है, परवरिश है, उनके सामने रूबरू होना, ये सारे वाक़यात हमें क्या हमें खरूज की किताब में मिलते हैं। तो हम फ़क्र मसीह कलीम, कलीम पुराने अहद में चलें तो हमें बनी इसराइल का दरिया पार करके जाना और निजात पाना। बनी इसराइल के लोगों को पता लग गया था कि अब निजात की घड़ी है। जिन लोगों ने उसके पीछे चली, निजात पाली, उन्होंने आज़ादी हासिल करी और खुदा के इल्हाम को जान लिया, पहचान लिया। ये है फ़क्र कलीम के माना में। यही हिकमत और दानाई थी, यही वो फहम और फरासत थी। जब दूसरी चीज़, जब बनी इसराइल कौम ने पानी का शिकवा किया तो जनाब मूसा से शिकवा किया, क्योंकि उनको पता था कि हम इसके आगे कहेंगे तो ये मिल भी जाएगा, इसके आगे रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तो मिल जाएगा। तो जनाब मूसा ने पत्थर पर बामुताबिक खुदा के हुक्म के आसा लगाया तो 12 चश्मे फूट पड़े थे। तो ये क्या है? ये फ़क्र कलीम के अमान में ये तलमी हमें मिलती है। फिर बनी इसराइल का बियाबान में जाना तो बादलों का साया, ये उसके पीछे जाने का ये राह है, ये वो चट्टान है, ये वो रास्ता है जिस पे हिकमत दानाई फ़क्र हमें चीज़ें मिलती हैं, दिखाई देती हैं। फिर जब भूख लगी तो मन और बटेर वाला वाक़या मिलता है। तो क्या है? आसमान से रोटी आती है मन और बटेर के रूप में, क्योंकि वो मूसा का गिड़गिड़ाती है, क्योंकि उनको पता है। एक पहलू ये भी कहा जब वो उनकी ज़रूरतमंदी है तो ज़रूरतमंदी के पेशेंट जिसके उम्मीद हो उसी से गिड़गिड़ाया जाता है, गिरियाजारी की जाती है, क्योंकि पता था जनाब मूसा से कहेंगे तो ये हमें मिलवाएगा, हमें दिलवाएगा, खुदा मुहैया करेगा, क्योंकि वो मुहैया करने वाला है। तो उसने क्या किया? मन और बटेर भी वहाँ पे मुहैया किए। इसी तरह दीगर ऐसे वाक़यात जो सारे के सारे इन दोनों की ज़िंदगियों से और इनकी सरापा निगारी है, वो सारी के सारे इल्म फ़कीह हकीम है, फ़क्र मसीह कलीम है, इल्म है जो याए राम, फ़क्र है दानायरा। ये सारे के सारे वाक़यात हमें बाखूबी तौर पर बताते हैं कि ज़रूरतमंद जब उस रास्ते पर चलता है तो खुदा उसको मुहैया करता है। इकबाल की ये तलमी, इकबाल का असलूब तलमी हमें बाखूबी तौर पे बता रहा है कि इकबाल के यहाँ जा बजा वो अंदाज, वो असलूब और वो तालीम व तरबियत मौजूद है जो कलाम खुदा की रोशनी में उसने हमें शायरी के अंदाज में बताई है। हमने आज इसको एक शेर की रोशनी में तलमी है मसीह कलीम देखी और सारे वाक़यात हमें रहनुमाई करते और बताते हैं। हमारा आज का मौजू इस एतबार से यहाँ तक था। मज़ीद आने वाले अय्याम में इसमें मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और देखें किस तरह इकबाल कलाम खुदा की तशरी और हमें उससे वाक़फियत दिलवाते हैं। आपकी कोई राय हो, आपका कोई सवाल तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।